मॉर्निंग ऑल ऑफ यू 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आजकल हमारे देश में एक फैशन बहुत बढ़ता जा रहा है जिसे हम कहते हैं लिविंग रिलेशनशिप। इसमें हमारे बच्चे लड़के लड़कियां शहर से बाहर दूसरे शहर में पैसा कमाने के लिए, जॉब करने के लिए या सिर्फ पढ़ने के उद्देश्य से बाहर रहना शुरू करते हैं। वहाँ उनकी मित्रता हो जाती है, मित्रता प्यार में बदल जाती है। उसके बाद लड़का लड़की साथ में रहना शुरू कर देते हैं। अब साथ में रहना शुरू करते हैं, कुछ आपस में वादे हो जाते हैं कि पढ़ाई ख़त्म होते ही या ये काम होते ही 6 महीने बाद 7 महीने बाद मैं तुमसे शादी कर लूँगा और तुम तो मेरी पत्नी समान हो, और पति पत्नी का व्यवहार शुरू कर देते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि जो लड़का अभी ये प्रॉमिस कर रहा था कि भाई मैं तो तुम्हारा पति समान हूँ या 2 महीने बाद पति बनने ही वाला हूँ, तो भाई पता चलता है कि वो तो पहले से शादीशुदा है। अब ऐसे में वो लड़की क्या करे? उसे पत्नी के अधिकार तो मिल नहीं सकते क्योंकि वह लड़का तो पहले से शादीशुदा है। या फिर वहाँ पे क्या हुआ जी, वो लड़का शादीशुदा नहीं भी है और पढ़ाई ख़त्म हो जाती है। वो कहता है कि ठीक है, मैं अपने मम्मी पापा से बात करूँगा और फिर मैं आपके घर आ जाऊँगा, आपसे मिल लूँगा। अब मम्मी पापा मानते नहीं हैं, लड़का आता नहीं है और लड़की अपना किसी न किसी समस्या में गिर चुकी है अब तक। तो ऐसी समस्या से कैसे बचाव किया जाए? सबसे पहले तो अपने बच्चों को आप इस बारे में जानकारी प्रदान करें। अपने बच्चों को समझाएं कि दुनिया इतनी अच्छी नहीं है जितनी वो नज़र आती है। व्यक्तियों की पहचान करना सीखें। मैं ये नहीं कह रहा प्रेम संबंध बुरे हैं, पर प्रेम संबंधों में जहाँ धोखा मिल जाता है वहाँ ज़िंदगी बड़ी दुश्वार हो जाती है। तो अपने बच्चों को इस चीज़ों के लिए पहले से सचेत रखें। अब कानूनी सहायता आपको क्या मिल सकती है? आईपीसी की धारा 493 कहती है, अगर किसी पुरुष ने झूठी शादी के नाम पर किसी लड़की के साथ कोई संबंध स्थापित किए हैं तो आईपीसी की धारा 493 के अंतर्गत उसे 10 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और पुलिस उसे वारंट के साथ गिरफ्तार करेगी। और यह एक गैर जमानती अपराध है, यानी उसको जमानत कोर्ट से लेनी पड़ेगी। पुलिस स्टेशन या थाने से उसको जमानत प्राप्त नहीं हो सकती। इसके अलावा अगर वह पहले से शादीशुदा है तो आईपीसी की धारा 494 उस पर लग जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर वह शादी का झांसा देने के बाद भाग चुका है और कहता है कि मेरे मम्मी पापा शादी के लिए नहीं मान रहे और मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, तो उस पर आईपीसी की धारा 366, 366 ए, 366 ए लड़की भगाने का आरोप भी लगाया जा सकता है, जो कि वास्तव में देखा जाए वो है भी। इसके अलावा अगर उसने किसी लड़की के साथ कोई संबंध स्थापित किए हैं तो आईपीसी की धारा 376 यानी बलात्कार का केस भी उस पर दायर किया जा सकता है। तो मेरा मानना यह है कि भगवान न करे हमें कभी इन धाराओं के इस्तेमाल की जरूरत पड़े, तो मैं अपनी बच्चियों को पहले ही समझाना चाहूँगा कि माता पिता आपके हमेशा भला ही सोचते हैं और अगर आप किसी को पसंद भी कर रहे हैं तो उसके बारे में अपने परिवार को समय से सूचित अवश्य कर दें। इसके अतिरिक्त जो ये कमरे में की गई शादी है, नकली शादी है कि होटल के कमरे में फेरे ले लिए शादी हो गई, तो इसे हमारा कानून शादी नहीं मानता। हमारे कानून के अंतर्गत वही शादी मानी जाती है जिसके गवाह और सबूत विद्यमान हो, जिसे समाज स्वीकार करे। अगर समाज उस शादी को स्वीकार करता है तो ही आपको कानूनी हक भी प्राप्त होते हैं। हमारा देश मॉडर्न होता जा रहा है, सोसाइटी दिन रात बदल रही है, परंतु कहीं ना कहीं आपको भी अपने दिमाग का, अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना है कि अगर कोई व्यक्ति के मन में चोर नहीं है तो फिर वो छुपकर शादी क्यों कर रहा है? सबके सामने आकर बात करने के लिए राजी क्यों नहीं है? आपके माता पिता से मिलने के लिए तैयार क्यों नहीं है? तो सावधान रहें, सुरक्षित रहें। इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें जिससे कि ये बात सभी तक पहुंच सके और हमारा समाज और ज़्यादा सुरक्षित हो सके। 1 2 3 लॉ क्लास विद कबीर। थैंक यू।